रूपोस भाग 20। रिपोर्टर ने अनय और मानू को घेर लिया। मिस्टर निशांशु आहूजा, ये लड़का और लड़की कौन है? क्या रिश्ता है इनसे? रिपोर्टर फिर से सवाल करने लगे। ओह गॉड, लगता है आज ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये कितनी डरी हुई है, और होगी भी क्यों नहीं, कभी ऐसे इन सब का सामना नहीं किया होगा। मानू रिलैक्स, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अनय मानू से हिम्मत बांधते हुए कहा। मानू को उसकी बात सुनकर अच्छा लगा और मासूम बच्ची की तरह अनय को कसकर पकड़ रखा था। उसे बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि वह पहले तो भीड़ की वजह से डरी थी, फिर उसके ऊपर खाना पूरा गिर गया, और फिर गोली, और अब ये रिपोर्टर। आज एक ही दिन में उसके साथ इतना कुछ हो गया तो वह काफी डरी हुई थी, लेकिन अपने पास अनय को पाकर उसे राहत मिल रही थी। भले से अनय के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग ना हो, वो रूही को प्यार करता, पर आज इस सिचुएशन में उसके पास है, यही सोचकर के दिल में सुकून पहुंचा रहा था। वो लाख समझाए कि वो उससे दूर रहेगी, पर उसकी मौजूदगी ही काफी थी मानू को सुकून पहुंचाने के लिए। उसने अपना सर अनय के सीने में और चिपका लिया और आंखें भी बंद कर ली। वह मानू को अपने सीने में छिपाए खड़ा सोच रहा था। वहीं निशांशु के आदमियों ने थोड़ी मशक्कत के बाद मीडिया को समझा बुझाकर भेज दिया और भीड़ पर भी काबू पा लिया। सब उनके जाने के बाद वह अनय को देखने लगा, जिसका ध्यान सिर्फ मानू पर था। निशांशु ने अनय के कंधे पर हाथ रखा तो अनय को जैसे होश आया। उसने मानू के कंधों को कसकर पकड़कर खुद से दूर कर दिया। मानू ने भी अपने आसपास देखा तो सब खाली हो चुका था। उसने अब निशांशु को देखा और उसका पारा और गर्म हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से जाने के लिए मुड़ गई। लेकिन निशांशु ने जब मानू को जाते देखा तो उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे मानू उसे देखने लगी। ये मेरे सामने क्यों आया? क्या यह आदमी मुझे सजा देना चाहते हैं, जैसे पहले इसके गार्ड ने मुझ पर गोली चलाई थी? ये कहाँ फंस गई मानू तू? वो अपने मन में सोचने लगी। उसे अनय के सामने और शर्मिंदा महसूस हो रहा था। खुद के कपड़ों से आती स्मेल की वजह से वह वहां से जल्द जाना चाहती थी। इसलिए उसने अपने आप को शांत किया और सांसों को देखकर बोलने लगी। एक पल को वह उसका चेहरा देखकर कुछ बोल नहीं पाई। उसकी पर्सनालिटी एकदम हीरो के जैसी थी। नैन नक्श भी एकदम तराश के बनाए हुए थे, लेकिन मानू को लगा जैसे उसकी शक्ल किसी से मिलती हो, पर उसने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया और बोलना शुरू किया। देखिए सर, मुझे आप पर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन आपकी वजह से मेरा ये हाल हो गया और आपने मेरे मोबाइल को भी तोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने आप पर हाथ उठा दिया। इसलिए आप इस बात को यहीं खत्म कीजिए और मुझे जाने दीजिए। मेरे फ्रेंड्स मुझे ढूंढ रहे होंगे और आपको लगता है कि मैं आपसे अपने लिए कोई माफी मांगूंगी, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मानू को लगा वह आदमी उसे डांटने आया है, इसलिए उसने निशांशु से कुछ कहने से पहले ही अपने आप को एक्सप्लेन किया। वही निशांशु बड़ी ही गहरी नजरों से उसे देख रहा था। उसने उसकी बात सुनी तो ऐसा लगा जैसे कोई बच्ची अपने किए पर पछतावा भी कर रही हो और दूसरों के सामने अपनी गलती कोई बताकर भी न जता रही हो कि उसने ये सब दूसरे इंसान की वजह से किया हो। निशांशु को उसकी शक्ल ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था और उससे स्मेल भी आने लगी, इसलिए वह थोड़ा दूर खड़ा हो गया। देखिए मिस, आपको बिना सोचे समझे किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गलती तो आपने की है, और ऐसे अपनी गलती के लिए सॉरी बोले बिना मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अपने हाथ को बांधकर एक कुटिल मुस्कान लिए निशांशु ने कहा, और अपने आदमियों को देखा तो वो सब मानू को घेर कर खड़े हो गए। अनय जो उसकी बात सुन रहा था वो भी वहां पर आ गया। वह निशांशु को मानू के साथ ऐसे ट्रीट करते नहीं देख पा रहा था, और ऊपर से मानू अभी अभी हॉस्पिटल से रिकवर हुई थी, इसलिए उसे उसकी फिक्र थी। इसलिए उसने निशांशु को रोकते हुए कहा, जाने दे उसे, और वह चलकर निशांशु के सामने आ गया। यदि उसने अपना हाथ उठाया है तो मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, अनय ने निशांशु से कहा। नहीं अनायास, तुम क्यों इसे माफी मांगोगे? माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए। एक तो इसकी वजह से मॉल में इतना भीड़ हो गया, और ऊपर से इन्होंने मुझ पर गोली चलवाई। इसके बाद भी मैंने इसे कुछ नहीं कहा, इसलिए कायदे से इन्हें मुझे माफी मांगनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हें इसमें पड़ने की कोई जरूरत नहीं।
तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। और अब तुम इस मामले में मत पड़ो, जाओ यहाँ से। ये मेरे और इनके बीच की बात है, तुम इससे दूर रहो। मानू ने अनय से निशांशु की ओर इशारा करते हुए कहा। वह नहीं चाहती थी कि अनय को इसकी वजह से कोई परेशानी हो, और वह इस शख्स को जानती भी नहीं थी, और जैसे दिन दहाड़े उसने बिना किसी गलती के गोली चलवा सकता है, तो वह पता नहीं क्या कर सकता है। यही सोचकर वह अनय को इन सब में पड़ने से रोकती है। अनायास आहूजा, अच्छा लगा ये जानकर कि मेरे अलावा कोई और तुम्हारी फिक्र करता है। निशांशु ने अपने मन में मानू की बातों को सुनकर सोचा। उसने मानू को ध्यान से देखने की कोशिश की। मानसिका, ये चाहकर भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। अनय को यहाँ मानू को इस प्रकार अपने लिए केयर देखकर अच्छा लगा। चलो, आज एक बात पता चली कि जैसे मैं इसकी फिक्र करता हूँ, वैसे इसे भी मेरी फिक्र है। अनय के चेहरे पर ये सोचकर ही स्माइल आ गई और वह प्यार से मानसिका को देखने लगते हैं। वहीं पर कोई था जो कि अनय के चेहरे के एक्सप्रेशन को गौर से एब्जॉर्ब कर रहा था, और वह कोई और नहीं निशांशु था। क्या मतलब, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते? मानू ने अनय की बात को सुनकर अपने आंखों में प्रश्न लिए बोली। उत्कर्ष तुम्हें मिली क्या मानू? अंजी ने उत्कर्ष से पूछा। नहीं यार, पता नहीं कहाँ चली गई, इस भीड़ की वजह से बिछड़ गई है, और मॉल भी इतना बड़ा है, पता नहीं कहाँ ढूंढे, फोन भी बंद आ रहा है इसका। उत्कर्ष मानू के लिए परेशान होते हुए बोला। वही अंजी ने गौर किया कि वह मानू को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा है। रिलैक्स, मिल जाएगी, तुम इतना परेशान मत हो। और एक बात बताओ फ्रेंड मेरी, लेकिन मुझसे ज्यादा तो तुम उसके लिए परेशान हो रहे हो, आखिर चल क्या रहा है? अंजी ने शंकित होते हुए अपने आंखों को छोटा कर पूछा। अंजी की बात सुनकर उत्कर्ष हड़बड़ा गया और आगे बढ़ते हुए उसके कदम रुक गए। क्या क्या मतलब कि क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा। इधर उधर देखते हुए बोला। अरे रिलैक्स यार, इसमें इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? मैंने तो ऐसे ही पूछा। अंजी को अपने पूछे प्रश्न पर अफसोस हुआ। उत्कर्ष को ऐसे अनकंफर्टेबल देखकर अंजी को अच्छा नहीं लगा। नहीं, मैं नहीं हड़बड़ा रहा, उत्कर्ष ने कहा। तो फिर ठीक है, चलो मानू को ढूंढते हैं, कहकर वह आगे बढ़ गई। आई होप उत्कर्ष, मैं जो तुम्हारी आंखों में मानू के लिए देख रही हूँ वो सच ना हो, क्योंकि मानू तो पहले से ही किसी और को दिल दे बैठी है, इसलिए इसमें सिर्फ तुम्हें तकलीफ होगी। अंजी अपने मन में सोचते हुए आगे बढ़ने लगी। आपके इस क्यों का जवाब मैं देता हूँ मिस मानू, को अनय से प्रश्न करते हुए निशांशु ने कहा। निशांशु की बात सुनकर मानू ने निशांशु की ओर रुख लिया। मैं इसका बड़ा भाई हूँ, निशांशु आहूजा, निशांशु ने कहा। मानू का मुंह खुला का खुला रह गया निशांशु की बात सुनकर। क्या? वह चौंकते हुए अनय की ओर देखी। अनय ने जब मानू को खुद को देखते देखा तो वह समझ गया कि वह क्या सोच रही है। उसने मानू को यकीन दिलाने के लिए हाँ में अपना सर हिलाया। मानू पहले अनय को देखी, फिर निशांशु को। लो, हो गया कांड। तभी मैं सोचूं, इसकी शक्ल कुछ पहचानी सी लग रही है। अरे लगेगी क्यों नहीं, इस अनायास आहूजा का भाई जो है। वैसे दोनों एक जैसे ही है, अकरचंद, वह अपने मन में सोची। छोटे, इनसे नहीं मिलाओगे मुझे? तुम दोनों को देखकर तो लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? निशांशु ने अनय को देखकर कहा। नहीं, मानू ने अचानक अनय के कुछ बोलने से पहले कहा। वही अनय की नजरें मानू की ओर घूम गई। आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम दोनों बस क्लासमेट हैं, मानू ने निशांशु की बात सुनकर कहा। निशांशु ने अनय की ओर देखा, जो कि मानू को ही एकटक देख रहा था। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, मानू ने कहा और वहां से जाने लगी। लेकिन मुझे तो कुछ और ही नजर आ रहा। निशांशु थोड़ी देर पहले की बात को सोचकर अपने मन में बोला। अब अनय ने मानू को गोली लगने से बचाया था। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कुछ और ही था। भाई, ये मानसिका है, मेरी क्लासमेट, अनय ने निशांशु से कहा। काश कि मैं ये कह पाता कि तुम मेरी सब कुछ हो, अनय अपने मन में सोचा। सॉरी मिस, मैंने जानबूझकर आपका मोबाइल खराब नहीं किया, निशांशु ने मानू के मोबाइल टूटने की बात याद करते हुए कहा। मानसिका की तरफ देखकर नर्म लहजे से बोला। इट्स ओके सर, शायद मुझे भी अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए था और आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मानू ने भी निशांशु से शांत स्वर में कहा, और उसकी नजरें अनय की तरफ चली गई।
अनायास आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। मेरी वजह से अभी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मानू ने अनय और निशांशु से कहा। इट्स ओके, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं, अनय ने मानू से कहा। मानू वहां से आगे बढ़ने लगी। छोटी, मुझे लगता है तुम्हें उसे छोड़ना चाहिए, ऐसे वो कैसे जाएंगे, निशांशु ने अनय से कहा, जो कि मानू को जाते देख रहा था। भाई मैं क्यों उसे छोड़ूं, उसने मुझे हेल्प थोड़ी न मांगी, अनय ने अपना चेहरा दूसरी ओर करते हुए कहा। अच्छा तो ठीक है, तुझे नहीं जाना तो मत जा, मैं पूछ लेता हूँ उससे, कहकर वह जाने लगा। अरे आप रुको, मैं जाता हूँ। अनय ने निशांशु को रोका और खुद मानू के पास जाने लगा। छोटे, मुझे तेरे दिल की बात पता चल गई, लेकिन वो मैं तेरे मुंह से उगलवा कर रहूंगा, निशांशु हंसते हुए बोला और अपने आदमियों के साथ वहां से आगे बढ़ गया। उसने आज जो यहाँ पर हुआ उसे बाहर लीक न होने देने के लिए अपने आदमियों से कहा। मानुषिका अनय ने मानू को आवाज दी। ओ गॉड, अब ये क्यों मुझे आवाज दे रहा है, वैसे भी मैं ज्यादा देर ऐसे नहीं रह पाऊंगी, इसकी स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, मानू ने अनय की आवाज सुनकर कहा, जो कि उसके पीछे से आ रही थी। क्या है, वह रुककर बोली। यदि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ सकता हूँ, उसने मानू के सामने आकर कहा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी अंजी और उत्कर्ष भी यहीं कहीं हैं, वह अनय को मना करते हुए बोली। ओह, अनय ने बस इतना कहा और चुप हो गया। ये यहाँ उत्कर्ष के साथ आई है। अनय का चेहरा उत्कर्ष का नाम सुनकर जलन से भर गया। उसकी मुट्ठी बंध गई। वही मानो चुपचाप जाने लगी। लेकिन तुम्हारी हालत देखो, ऐसे में तुम कैसे जाओगी? एक काम करो, उन्हें कॉल करके कह दो कि अर्जेंट काम की वजह से तुम्हें जाना पड़ रहा है। फट से कुछ सोचते हुए अनय ने जाती हुई मानू को देखकर कहा। वह मानू को देखकर हॉस्पिटल वाली नाराजगी भूल गया था और फिर उसे उत्कर्ष के साथ नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने मानू को रोकने के लिए कहा। पर मैं क्यों उनसे झूठ बोलूं, मुझे उसके साथ जाने में कोई परेशानी नहीं, सपाट लहजे में मानू ने कहा और आगे बढ़ने लगी तो अनय ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन मानू नहीं मुड़ी। हाँ, पर इस प्रकार अपने हाथ को पकड़े जाने पर थोड़ा सा चौंक गई। लेकिन मुझे है, अनय ने कड़क आवाज में कहा। मानू ने उसकी बात सुनी तो अपना चेहरा अनय की ओर कर लिया। हाँ, मुझे परेशानी है तुम्हारे उसके साथ जाने से, अनय ने झटके से मानू को खुद के करीब करके कहा, जिससे मानू उसके सीने से टकरा गई। क्या? क्यों? मानू ने अपनी नजर उठाकर अनय को देखते हुए पूछा। उसके होठ कांप रहे थे इस प्रकार अनय के करीब होने से। क्योंकि वह उसके करीब आकर बोला तो मानू की सांसें ही रुक गई। अनय थोड़ी देर चुप रहा, क्योंकि मानू ने फिर से अनय को देखते हुए पूछा। क्योंकि तुम्हारे कपड़ों से स्मेल आ रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई कमेंट करे, ऐसे देखकर अनय ने कहा और मानू का हाथ छोड़ दिया और दूर खड़ा हो गया। मानू एकटक उसे देखने लगी। ऐसा क्या देख रही? सही तो है, देखो खुद को, पूरी सब्जी से नहाई हुई लग रही हो, अनय ने मानू को छेड़ते हुए कहा। मानू ने अपना चेहरा उससे फेर लिया, उसको इस प्रकार खुद का मजाक उड़ाते देखकर। तो तुम क्यों मुझे छोड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें स्मेल नहीं आएगी? मानू ने गुस्से से कहा। अनय को एक पल को उसके ऐसे बच्चों जैसे गुस्सा होने पर हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और झट से मानू को पीछे से हक कर लिया। ये सब उसने इतने अचानक से किया कि मानू की इस हरकत पर जमसी गई, पूरी तरह कांप उठी, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। अनय ने अपने चेहरे को उसके बाल के करीब ले जाकर थोड़ा सा रब किया और फिर उसके गालों पर अपने हाथों की उंगलियों से फिराने लगा, जिससे मानू की आंखें बड़ी हो गई। ये तुम क्या कर रहे हो? मानू के चेहरे पर पसीना आने लगा और वह हिलाते हुए बोली। अने उसे अचानक अपनी तरफ घुमा लिया, फिर मानू ने अपना चेहरा उसके शर्ट पर कर लिया। अनय ने मानू की सांसें अपने ऊपर महसूस की तो तुरंत उसने अपने से अलग किया और उसके बाद फौरन छोड़ दिया। मानू को लगा वह जैसे बेहोश हो गई थी। वह अनय को असमंजस से देखने लगी। लो, अब वही स्मेल मेरे ऊपर से भी आने लगी। तो अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है ना? अनय ने अपने आंखों को उचकाते हुए मानू से कहा। मानू का मुंह उसकी हरकत से खुल गया। चलो अब अंजी को बताओ कि तुम उसके साथ नहीं जा पाओगी,
उसने अपना मोबाइल मानू के सामने करते हुए कहा। मानू ने अपना मुंह फुलाकर उसका मोबाइल ले लिया और अंजी को कॉल लगाते हुए आगे बढ़ गई। अने के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वह भी उसके पीछे पीछे चल दिया। मानू फोन पर, यार मुझे कुछ काम है इसलिए जा रही हूँ, तो परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, उसने अंजी से कहा और वह मॉल से बाहर निकल गई। अंजी, लेकिन तेरा मोबाइल बंद क्यों आ रहा है और ये किसके मोबाइल से कॉल किया और ऐसे अचानक क्या काम आ गया? मुझे तूने पहले तो नहीं बताया। देख, तेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। उधर से अंजी ने परेशान होते हुए कहने लगी। उसके बगल में उत्कर्ष भी था। मोबाइल स्पीकर पर था, इसलिए वह भी साफ साफ उसकी बातों को सुन रहा था। मानो, अरे मेरी नॉन स्टॉप मशीन, रिलैक्स, सांस ले ले यार। और हाँ, तुझे बता दूं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वो अनायास आहूजा का मोबाइल है, मानू ने थोड़ा हिचकते हुए कहा। उसने अनय से मोबाइल लेकर अंजी को कॉल करके ये बताया कि वो हॉस्टल जा रही है। क्या? एक बड़ा वाला धमाका हुआ अंजी की तरफ से, जहां ये सुनकर कि ये अनय का मोबाइल है, उसका मुंह खुल गया। वहीं उत्कर्ष भी शॉक हो गया, साथ ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई अनायास का नाम सुनकर। उत्कर्ष, अनायास वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? उत्कर्ष ने फौरन मानू से सवाल किया। वही इस साइड उत्कर्ष की आवाज सुनकर अनय का भी वही हाल हुआ जो उत्कर्ष का था। मानो, वो भी यही था और मैं तुम लोगों को ढूंढ रही थी। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, इसलिए अनायास को देखा तो उसकी मोबाइल से कॉल किया, मानू ने कहा। तो तुम अभी मॉल में हो ना, तो मैं अभी आ जाते हैं, सब साथ चलते हैं, उत्कर्ष ने कहा। अंजी, हाँ उत्कर्ष ठीक कह रहा है, कहाँ हो तुम, हम अभी आते हैं, अंजी ने कहा। मानो, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे वो कुछ सोचते हुए, हाँ नयास बाहर मिला है और मैं अभी उसके साथ जा रही हूँ, इसलिए तुम दोनों परेशान मत हो। एक और झटका अंजी और उत्कर्ष को लगा जब मानू ने कहा कि वो अनय के साथ जा रही है। अंजी चौंकते हुए, क्या तू उसके साथ जा रही है? अंजी ने कहा। वह परेशान हो गई क्योंकि कहीं न कहीं अंजी मानू की हालात जानती थी जब वो अनय के साथ होती थी। मानू, हाँ लेकिन मैं ठीक हूँ। ओके ठीक है, बाय, मैं कॉल कट कर रही हूँ। मानू को पता था कि ज्यादा देर बात की तो अंजी उससे 10 सवाल करेंगी, इसलिए उसने फोन कट कर दिया। उधर उत्कर्ष का दिमाग ही अनय के साथ होने का सुनकर घूम गया था। वो अंजी को बिना कुछ बोले वहां से आगे बढ़ गया। वही मानू ने अनय को उसका मोबाइल वापस दिया, लेकिन उसके मोबाइल देते हुए अनय के मोबाइल पे रूही का कॉल आ रहा था, जिसमें उसका नाम फ्लैश हुआ, प्रिंसेस। मानू को समझ नहीं आया कि ये प्रिंसेस कौन है, लेकिन जैसे ही अनय ने हेलो रूही कहा, उसके कान खड़े हो गए। मानू अपने में बुदबुदाती हुई, ओह तो प्रिंसेस वो रूही है, तुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। वह मायूसी शक्ल बनाकर अपने मन में बोली। उसका सारा मूड खराब हो गया था और वह अनय को बिना कुछ कहे अपना सर घुमाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अनय ने इस पर गौर नहीं किया कि मानू को उसका रूही से इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। इधर उसी मॉल में उसके सारे दोस्त एक जगह पर इकट्ठे थे और रूही से अनय को जल्दी आने का बोल रहे थे। वो सब यहाँ निशांशु से मिलने आए हुए थे, अनय ने ही उन्हें बुलाया था। ठीक है अनय, तुम जल्दी आ जाना, रूही ने कहा और सब उसके बीच आ गए। अनय, नहीं रूही, मैंने कहा ना, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता, अनय ने रूही को मना करते हुए कहा। अनय की ये बात मानू ने सुन ली। थोड़ी देर बाद अनय ने उधर से सबको कन्विंस कर ही लिया और फोन कट कर दिया। वही मानू ने उसे अब पूरी तरह इग्नोर किया। अनय, क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ हो गया? अनय का ध्यान मानू पर गया तो उसने पूछ लिया। वहीं वहां से गुजरते लोग ने उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे, और देखे भी क्यों ना, दोनों का हाल जो पूरा सब्जी की तरह था। वही बच्चे उन पर हंस रहे थे, जिससे मानू और ज्यादा खिंच गई। उसका अपना सर फोड़ने का दिल कर रहा था। एक भाई की वजह से उसका ये हाल हुआ और दूसरा भाई अपने जीएफ के साथ हंस हंस कर बात करने के बाद उस लड़की से पूछ रहा है जो उससे प्यार करती है कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है। ओह, मूड खराब ना होगा तो मेरा क्या होगा, पूरा आज का दिन ही खराब है।
ऊपर से इन स्मेल की वजह से एक तो पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। ओ गॉड, क्या करूं मैं? अनय के सवालों को सुनकर वह उसे इग्नोर कर खुद में बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ने लगी। क्या हुआ, बोलो भी। अनय ने फिर से एक बार मानो से कहा। मानो गुस्से से, तुमसे मतलब, और मुझे लगता है शायद तुम्हें चले जाना चाहिए। मेरे लिए अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। वो अनय को एक बार मुड़कर देखते हुए बोली। अनय ने ये सुनकर तुरंत ही मानो का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। जस्ट उसी समय बारिश भी स्टार्ट हो गई। ऐसे अचानक खींचे जाने से वह संभल न सकी और अनय के साथ ही नीचे गिर पड़ी। अनय और मानो दोनों के ऊपर पानी की बड़ी-बड़ी बूंदें गिरने लगी। वहां पर के सारे लोग किसी सेफ जगह पर चले गए थे ताकि बारिश में ना भीगे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के करीब नीचे गिरे हुए एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उन्हें ऐसे देखकर वहां पर मौजूद अपनी आंखें उन पर ही गड़ाए हुए थे। कोई उन्हें रोमांटिक कपल के नाम से नवाज रहा था तो कोई नॉटिक कपल। वहां पर मॉल के अंदर चल रहे गाने के बोल दोनों आशिकों की भावनाओं को जगाने के लिए काफी था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देख रहे थे। मानो के हाथ अपने आप ही अनय के गालों को छूने के लिए उठ गए। वह अनय के गालों को छूने के लिए अपने हाथों को रोक सके, गालों केवल करीब ले जाने लगी, लेकिन वो उसका चेहरा छू पाती कि अरे रोमियो, अपनी जूलियट के साथ रोमांस ही करते रहना है क्या? अरे यार, हम सिंगल लोगों की भावनाओं की कद्र कर। तुम दोनों के ऐसे देखकर जलन हो रहा है भाई। एक लड़के ने पास से गुजरते हुए अनय से कहा। ये आवाज मानो के कानों में जाते ही उसे एहसास हुआ कि वह क्या करने वाली थी। उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और अनय के ऊपर से हटकर खड़े हो गई। अनय भी कुछ देर के लिए उसमें गुम हो गया था। वह भी उठकर खड़ा हो गया। अनय की नजर पानी से भीगे मानो के चेहरे पर गई तो वह उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पाया। मानो को अजीब लग रहा था तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। क्यों मानो, तुझे आखिर क्या हुआ था? बावली हो जाती है इसके आगे, भूल ही जाती है कि ये तेरा नहीं है। वह खुद की हरकतों को याद कर खुद को कोसते हुए बोली, जो वह अनय के चेहरे को छूने वाली थी। थोड़ी देर में मानो महसूस किया कि पानी की बूंदें उसके ऊपर नहीं गिर रही, और गिरता भी कैसे। अनय अपना कोट निकालकर पानी से दोनों को बचा रहे थे। ये देखकर एक बार फिर मानो एकटक अनय को देखने लगी। वह उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाई। अनय, चलो गाड़ी में बैठो वरना सर्दी लग जाएगी, अनय ने मानो से कहा। मानो को अनय की आवाज सुनकर ख्याल आया कि वह फिर एक बार उनके चेहरे में खो गई थी। अब अनय के पास होने से घबराहट होने लगी। थोड़ी देर पहले उसे अनय के पास होने पर ऐसा लग रहा था मानो पता नहीं उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मिल गई हो। लेकिन सच तो वह जानती थी कि उसके हिस्से का नहीं, वह किसी और का खूबसूरत सा सपना है। सोचते हुए अब मानो को अनय के साथ जाने में डर लग रहा था, कहीं वह अपना खुद पर कंट्रोल न खो दे। आगे की कहानी सुनने के लिए कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।